डिपॉजिट रेशो, कासा रेशो को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक के लिए? जी हाँ, तो बात करते कोटक महिंद्रा बैंक की जिसके रिजल्ट आने। अगर अनुमान की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि अनुमान है कि 10% से बढ़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो अनुमान है कि वो 8% से बढ़ेगा। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो उसका अनुमान है कि वो लगभग 38% से कम होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट सिक्वेंशियल बेसिस पे उसका अनुमान है कि वो 40% से बढ़ेगा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है, लगभग 21% का, क्योंकि प्रोविजंस नीचे की आने की उम्मीद है। अगर हम बात करें असेट क्वालिटी की, तो असेट क्वालिटी में जीएनपीए में हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। नेट एनपीए लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है। और हम निम्स की बात करें तो उसका अनुमान है वो लगभग 4.5% पे आने का अनुमान है ये क्वार्टर में। हम आरओए की बात करें तो आरओए आ सकता है लगभग 2.03% पे। और अगर हम देखें कि क्या एक्सपेक्टेशन जो हमें रखनी है, क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा मार्जिनली अपटेक हो सकता है, जो कि ऑफसेट हो जाएगा लगभग जो उनका स्ट्रेस ईज होगा एमएफआई और सीसी में। उनका लोन और डिपॉजिट में लगभग 3.5% से ग्रो हो सकता है, और डिपॉजिट में लगभग 3% की ग्रोथ आ सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और ओपेक्स की ग्रोथ की बात करें तो ओपेक्स में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो लगभग 46% पे रहेगा। अगर हम उनके प्रोविजनल नंबर्स की बात करें जो उन्होंने बिजनेस अपडेट में शेयर किए थे, तो उनके नेट एडवांसेस लगभग 15% से बढ़ गए थे, और 15% से वाई पे बढ़े थे, और लगभग 3% से सिक्वेंशियली बढ़ गए थे। डिपॉजिट्स की बात करें तो लगभग 11% से वो ईयर ऑन ईयर बढ़े थे, और वो फ्लैट थे सिक्वेंशियली बेसिस पे देखें। कासा डिपॉजिट्स में हमें डिप देखने मिला था लगभग 7% का सिक्वेंशियल बेसिस पे। और हम देखें कि की मॉनिटरेबल क्या होगा कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट में। ठीक है प्रतीक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। इन सारे बैंक्स के नंबर्स कल आएंगे, यानी कि शनिवार के दिन आपके सामने रिव्यूज, जैसे अनुमान हम बता रहे हैं, नतीजे आने के बाद नतीजे कैसे रहे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। रचित, ई क्लर्क सर्विसेज के स्टॉक को एक बार पुलअप करें। 13% की तेजी, बिग शो ऑफ द डे का कैंडिडेट बनता हुआ 1980 के लेवल्स पर फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी है, स्टॉक वाइज मूव अच्छे नजर आ रहे हैं। ई क्लर्क सर्विसेज में इस एकाएक तेजी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ एक बिल्डअप आता हुआ दिख रहा है। इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, बट जिस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है ये फर्दर अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो जरूर इसको लेके चले। 2040 और 2040 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 2098 तक के